हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में 3% की अच्छी खासी तेजी आज के दिन में देखने को मिली जरूर है। वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका रहेगा और कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 430 रुपये का शेयर है। और अगेन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि वीडियो के अंत में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अलावा एक और केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। 430 रुपये का शेयर है। अच्छी खासी तेजी आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिली है। बढ़िया रिकवरी कह सकते हो कि आज लौटी जरूर है, लेकिन एक महीने में 20% तक टूट चुका है ये शेयर। 550 से लगातार ये टूट रहा था, 409 तक पहुंचा, थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की कोशिश की, फिर वापस टूट गया, फिर तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। 400 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो डेफिनेटली खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एक साल की मैं बात करूं तो हालांकि एक साल पुराना शेयर भी नहीं है, इसका जो आईपीओ था वो इसी साल आया है। 170 रुपए के आसपास का लो था। तेजी पहले तो भैया एकदम फ्लैट तरीके से ट्रेड करा, लेकिन बाद में एकदम से फट गया, ये 600 रुपए तक पहुंच गया। और ये वो लेवल से जहां पर लगातार मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मत खरीदना, 400 रुपए के आसपास शेयर पहुंचेगा, वहां पर मौके बनेंगे। और डेफिनेटली अब 400 के आसपास पहुंच भी रहा है। तो मेरे हिसाब से 400 रुपए के आसपास अगर ये जाता है तो खरीदारी के मौके जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 430 रुपए पर आपको इसे बेच देना चाहिए। जी नहीं, अभी नहीं बेचने हैं। जो मौके थे बेचने के, तब मैंने काफी सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि निकल जाना चाहिए, बहुत ही महंगा हो चुका है शेयर, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ऑल टाइम हाइस के ऊपर शेयर अभी बैठा हुआ है। और दूसरी ओर देखा भी जाए तो हाँ, डेफिनेटली इतनी गिरावट के बाद अब ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट जाएगा। ये थोड़ी बहुत सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। 400 रुपए के आसपास वो सपोर्ट जरूर बनने वाले हैं यहाँ पर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स अभी इसके बहुत ही कम हो चुके हैं। मुश्किल से 7.5 लाख शेयर ही ट्रेड हो रहे हैं। मतलब जो क्रेज था ना वो शुरुआती दौर में था, अब कह सकते हैं कि लोग उतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर। तो जो क्रेज था वो धीरे धीरे कम हो रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। यहां पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर देखें तो एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने भैया इस तेजी का फायदा उठाया और बेच के निकल गए वो लोग। और खरीदारी कौन कर रहे थे? आप और हम। यहां पर आप देखें तो 3.5% की होल्डिंग 1% से भी कम हो चुकी है। एफआईएल्स की 2.5% से भी ज्यादा की क्वांटिटी बेच दी है। म्यूचुअल फंड भी सेम उसी तरीके से है। 2.13% की होल्डिंग 0.88% है। 1.25% की होल्डिंग बेच दी इन्होंने एक ही क्वार्टर में। और इंश्योरेंस कंपनी ने तो भैया अच्छा मुहूर्त देखा, निकल लिए वो लोग। अब कुछ भी नहीं बचा है, 0.35% की होल्डिंग बेच के निकल गए इंश्योरेंस कंपनी। तो इस चीजों को समझिए कि जब भी कोई शेयर इस तरीके से भागता है तो जाहिर सी बात है आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, प्रॉफिट बुक करके निकल लेगा, और जब नीचे की तरफ आएगा दोबारा खरीदारी करेगा। और डेफिनेटली ये जो आपको ट्रेड देखने को मिले हैं सितंबर क्वार्टर में जो सबने बिकवाली करी है, हो सकता है कि दिसंबर का जब डेटा आए तब पता चले कि इन लोगों ने दोबारा से खरीदारी कर ली है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दूसरी ओर अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, बाकी हर कोई कहता है खरीदारी करो, खरीदारी करो और खरीदारी करो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रेवेन्यू में अच्छा उछाल है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू 1600 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। 75 करोड़ के प्रॉफिट 122 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पिछले 2 क्वार्टर में अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट शानदार है। पहले क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन दूसरे क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बहुत कम हुआ है और सेल्स भी बहुत कम हुई है। सिर्फ 15 करोड़ के प्रॉफिट में ही कंपनी निपट चुकी है। तो पहले क्वार्टर में 102 करोड़, दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो भैया सितंबर क्वार्टर बहुत ही खराब रहा इनका, और इनके रेवेन्यू भी कम हुए। 600 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 750 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू भी इनके कम हुए हैं और प्रॉफिट भी इनके बहुत 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 कम हुए हैं। और यही वजह थी कि भैया शेयर अभी थोड़ा बहुत प्रेशर में है, प्रेशर दिखा भी रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, जरूर है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो थोड़ा और सस्ता मिल सकता है। यहां पर देखिए तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, जो कि अच्छी बात है।
100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। मैं भी अग्री करता हूं इनसे कि खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन 400 रुपए के आसपास। पी रेशियो आप देखेंगे तो 86 का है, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 24 है। तो भैया महंगा तो है, अभी भी महंगा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी महंगा है। तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां से सिर्फ नीचे की तरफ टूटता ही जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ नीचे की तरफ ये टूटता रहेगा, जी नहीं। हो सकता है कि आज जब तेजी आई है, एक दो दिन बाद फिर से गिरावट आए, फिर तेजी आए, फिर गिरावट आए। लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको इसी तरीके के फॉर्मेशन आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर टूट गया, वापस दौड़ गया, फिर वापस स्टेबल रहा, फिर वापस टूट गया, फिर वापस थोड़ी सी तेजी दिखाई, फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, अब वापस दौड़ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा और दौड़ जाए, लेकिन वापस ही नीचे की तरफ जरूर जाएगा। तो देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो खरीदने के मौके हैं वो एटलीस्ट 430, मैं 600 रुपए का तब से मैं बेचने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन 400 रुपए के आसपास जिन लोगों ने खरीदारी नहीं करी है उनके पास मौके होंगे बाइंग के। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर जब बैठा हुआ हो तो ऐसे शेयर में सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिलती है, और खास करके जब इनका सितंबर क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा है तो थोड़ी बहुत पिटाई होना लाजमी भी है इनका। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। देखो ये शेयर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 970 रुपए का शेयर है, आरती इंडस्ट्रीज का शेयर है ये। अभी इसी साल इस कंपनी ने अगर देखा जाए तो बोनस भी दिया था, और कंपनी भैया अच्छे खासे मतलब एक और चीज अगर हम यहाँ पर ये भी देखें तो कंपनी अब डीमर्ज भी हो रही है आरती इंडस्ट्रीज में से। जो इनका फार्मा का सेक्टर है वो यहाँ से अलग हो जाएगा और एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगा, और जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे उनको भैया वो फार्मा के शेयर भी मिलेंगे। तो देखो अच्छी बात है ये, और कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने आपको रिटर्न कमा कर दिया है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 58% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 66 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 है। तो भाई थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये ऐसे ही महंगा ही रहने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आरती इंडस्ट्रीज भी अगर आप चाहो तो इसके ऊपर नजर रख सकते हो, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है, और ये जो लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो भी लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। और हर 50-100 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके चल सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज़ और लक्ष्मी ऑर्गेनिक खास करके उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।